यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद कोई अंदर हो। आओ। अरे कोई है? हेलो, इज एनीबडी देयर? जो भी है सामने आ जाए। परसों से इस घर में कोई नहीं रहा। घर की हालत देखकर तो यही लग रहा है, लेकिन शायद हमारे लिए थोड़ी बहुत सफाई की गई है। लेकिन हमें यहाँ पर बुलाने वाला है कहाँ? ये पत्र, ये निश्चित हमारे लिए ही है। पढ़ो से पढ़ो। प्रिय एवं आदरणीय मित्रों, इस हवेली में तुम सबका हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, परंतु इस समय मैं मजबूर हूँ। किसी कारणवश तुम लोगों से नहीं मिल सकता। यूं ही प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही मिलूंगा। आगे पढ़ो। तब तक तुम सब यही इसी हवेली में आराम से रहो। यहाँ तुम सबके खाने पीने, रहने तथा समस्त सुविधाओं का सारा प्रबंध मैंने कर रखा है। बाईं तरफ जो कमरा है उसमें एक अलमारी है। अलमारी में कर्नल साहब की मनपसंद विस्की और उनके ब्रांड की सिगार, जस्टिस महोदय की मनपसंद रम, छोटे ठाकुर और अजय के लिए भी उनकी मनपसंद चीजें मौजूद हैं और सुधा जी के लिए खास वोडका। मैं तुम सबकी सारी आदतों से परिचित हूँ, इसीलिए सबकी आवश्यकताओं का प्रबंध मैंने कर रखा है। अब मेरे आने तक तुम लोग आराम से यहाँ रहो और डरो मत। मैं अवश्य आऊंगा और तुम सबके विरुद्ध जो सबूत मेरे पास है लौटा दूंगा। फिलहाल मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करो। तुम सबका शुभ चिंतक। अब इस भूतिया मकान में हम करेंगे क्या? क्या कर सकते हैं सिवाय इस शुभ चिंतक के इंतजार के? भाई जब हम सब यहाँ पहुंच ही गए हैं तो उसे मेरे बगैर तो जाएंगे नहीं, क्यों? जस्टिस, may I come in? आइए। जस्टिस, बहुत डरते हो तुम। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे बेचारगी और बेबसी साफ साफ नजर आती है। बेबस तो हम सब हैं कर्नल। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। जस्टिस, तुम मौत से बहुत डरते हो, क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ दूसरों को सजाए मौत का हुक्म दिया है, और मैंने मैदान जंग में मौत को बहुत करीब से देखा है। मैं मौत से नहीं डरता। आई एम अ ब्रेव मैन। कर्नल, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहां आकर हम सब ने अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है? I don't know, but I think it's quite exciting. उस आदमी के पास हमारे खिलाफ क्या सबूत हो सकते हैं? ये तो वही बता सकता है जिसने हमें यहां पर बुलाया है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो आदमी ये छुपकर हमारे साथ खेल क्यों खेल रहा है? सामने क्यों नहीं आ रहा? लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो जस्टिस?
तुम नहीं हो? मैं तुम्हारे जितना बेचैन नहीं, क्योंकि मेरा जमीर साफ है। मेरे मन में कोई डर नहीं, क्योंकि आज तक मैंने कोई गुनाह या पाप नहीं किया। आई एम अ सोल्जर। नौकरी के दौरान मैंने हमेशा देश की सेवा की है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आई डोंट नो। झूठ बोल रहे हो तुम। कर्नल, हम में से किसी का भी जमीर साफ नहीं है। हमारे जमीर पर किसी ना किसी पाप का बोझ है। हम सब डरे हुए हैं कर्नल, डरे हुए। और यही डर हमें यहां पर खींच कर लाया है। हम हिया किसी के डर से नहीं आया हूं। अरे दुनिया हमरे नाम से घबराता है भाई, तो हम किसी से क्यों घबराएंगे? तो क्यों चले आए यहाँ तक? क्यों चले आए? अरे एक साला छोटा ठाकुर को धमकी देगा और हम उसका शकल भी नहीं देखेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना सुधा जी। एक बार वो ससुरा हमरे सामने आ जाए, फिर आप देखिएगा कि हम उसे कैसे सलटाएंगे। आपने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका सबूत है उसके पास? ठिठोली कर रही हैं आप तो सुधा जी। वैसे अपराध हमारा प्रोफेशन है। जैसे कि आप वकील हैं, हम अपराधी हैं। और आप क्या समझती हैं? क्या हम इसके पास अपना सबूत वापस लेने के लिए आए का? अरे नहीं सुधा जी, नहीं। दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ सुधा जी, जो छोटा ठाकुर का खिलाफ सबूत पेश कर सके। अरे हमको तो ये कोई छिछोरा मालूम होता है जो ये तमाशा रच रहा है, और शायद इसको ये बात का तनिक भी आभास नहीं है कि हमको हिया बुला करके उसने खुद अपना मौत को वेलकम किया है। सुधा जी, इसका धुआं से आपको तकलीफ तो नहीं ना होगी? नहीं नहीं, आप यहीं बैठे रहिए। अकेले में मुझे भय लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात। चलिए इसी बहाने हम आपके करीब तो होंगे। वैसे सुधा जी एक बात तो है, आप बहुत हिम्मत वाली औरत हैं। अरे भाई देखिए ना, ये चार मर्दों के बीच आप अकेली ही आ। वैसे अगर आप हमारे दिल से पूछें तो हमें तो इस बात पे बहुत ताज्जुब होता है कि आप जैसी हसीन और खूबसूरत औरत ये गुनाह की लाइन में कैसे पड़ गई? मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं अपने पेशे के प्रति कितनी ईमानदार हूँ, ये बात सारी दुनिया जानती है। लेकिन जब से मुझे वो पत्र मिला है, मेरा मस्तक सोच सोच कर फट रहा है कि आखिर उस व्यक्ति के पास मेरे विरुद्ध क्या सबूत हो सकते हैं। जस्टिस, हमारे तमाम सवालों का जवाब ये मिस्ट्री मैन ही दे सकता है। द अनसीन एनिमी ऑफ आस। अनसीन एनिमी, अनदेखा दुश्मन। वेरी वेरी स्ट्रेंज कर्नल, वेरी वेरी स्ट्रेंज। What a coincidence. 5 different people and one enemy. लेकिन हम इसे बार बार दुश्मन क्यों कह रहे हैं? इसने अभी तक हमारे साथ दुश्मनों जैसा कोई सलूक नहीं किया। Anyway, जस्टिस, तुम्हें भूख नहीं लग रही? तुम्हें भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो खाते हैं। ओके।
ब्लडी अनसिविलाइज्ड सिविलियन, अकेले अकेले खाना खा रहे हो। हम लोगों का खाना किधर है? मेहमान नहीं हो मेरे। जाओ जाकर हम लोग के लिए खाना लेकर आओ। नौकर नहीं हूं तुम्हारा, खाना रखा है, भूख लगी हो तो खा लेना। How dare he talks to me this way? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Forget it, forget it. क्या हुआ कर्नल? किस पर इतना क्रोधित हो रहे हो? अरे खाना खाइए जी, खाना खाइए। क्या बात है जस्टिस बाबा, फ्लाइट के बाद अपने साथ में कपड़े लाए दिखा। अरे नहीं भाई, हमारा जो होस्ट है ना, उसने हम सब के कपड़ों का भी इंतजाम कर रखा है। अपनी अपनी अलमारियां देखिए कपड़ों से भरी हुई। गुड, our host is so considerate. उसने हम लोग की पोशाकों तक का ख्याल रखा है। लेकिन ये सारी पोशाकें कर्नल दिग्विजय सिंह के लिए बेकार है। कि कर्नल दिग्विजय सिंह को गवर्नमेंट ने तो रिटायर कर दिया है, लेकिन कर्नल ने अपने आप को इस वर्दी से रिटायर नहीं किया। मैं इस वर्दी में मरना पसंद करूंगा भी, और किसी को मारना भी। बहुत खूब। कर्नल साहब, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आसपास के इलाके का जायजा ले रहा हूं। यहां पर सिर्फ पानी ही पानी है। बड़ी अजीब जगह है। दिखाइए ना। हाँ श्योर। कर्नल साहब, आपकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चीज चूक गई है। वो देखिए, समुद्र के मध्य में एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा है। उसके बीच में कुछ है लगता है। देखिए, देखिए। Oh yes. हाँ. There is something. It looks very interesting. बाकी के लोग कहाँ हैं? वो तो तीनों समंदर पे सैर करने गए हैं। अच्छा, चलो चल के देखते हैं। कम कम कम। हाँ। छोटे ठाकुर, हमें आए हुए यहाँ 2 दिन हो गए, लेकिन हमें बुलाने वाले का अब तक कोई नामो निशान नहीं है। ठीक कह रहे हो जजवा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमको यहाँ बुला करके बुद्धू बना दिया? होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जस्टिस ठाकुर, वो देखो। मुझे लगता है उसमें कुछ मैसेज है हमारे लिए। देखो जस्टिस प्लीज। मेरा अनुमान है उस गुब्बारे में हमें यहाँ बुलाने वाले का संदेश होगा। हो सकता है, क्योंकि हवेली पहुंचते ही हमें सिर्फ उसका एक खत मिला था। उसके बाद उसका कोई संदेशा नहीं मिला। हो सकता है कि उस गुब्बारे में उसका कोई संदेशा हो। आओ देखते हैं। छोटे ठाकुर, तुम जाकर देखो उस गुब्बारे में क्या मैसेज है हम लोगों के लिए। देखिए, हम पानी में नहीं उतरेंगे। क्या है कि हमारी कुंडली में हमारे मौत का योग पानी में लिखा है। अरे कूदने को तो हम साले की आग में कूद जाए, लेकिन बेफजूल की ये पानी में काहे जाए यार? अरे जज्बा, तुम काहे नहीं उतरते हो पानी में? नहीं भाई नहीं, मुझे तो सांस की तकलीफ है। बीच पानी में अगर मेरी सांस उखड़ गई तो मैं तो मर जाऊंगा। कर्नल साहब, आपसे ज्यादा बहादुर यहाँ और कोई नहीं। आप क्यों नहीं चले जाते? हाँ, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। सही कह रहे हो बच्चे। अगर मैं जा सकता था तो मैं तुम्हारे मशवरे का इंतजार नहीं करता। मगर अफसोस, मेरे दाएं कान के पर्दे में छेद है। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे तैरने से मना किया है। देखिए, आप लोग बहसबाजी मत कीजिए। मुझे तैरना आता है, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। 4 मर्द होते हुए एक औरत समंदर में जाएगी? कभी नहीं। एक काम करो अजय, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? जब से यहाँ पर खड़े होकर तुम हम लोग को मशवरा दे रहे हो। Why don't you go? पता था आप यही कहेंगे। ठीक है, मैं चला जाता हूँ।
छोटे ठाकुर, चल पकड़ो, क्या है? कहां तक भागोगे? कोई यहां से जीवित नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। सब मरेंगे। यहां से भागने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। एक मरा है, सब मरेंगे, क्योंकि कातिल इस वक्त भी यहीं मौजूद है और तुम में से ही एक है। आपका शुभ चिंतन। अजय मारा जा चुका है और अब हम में से 3 और मारे जाएंगे, क्योंकि कातिल हम में से कोई एक है, वन ऑफ अस। और मेरे ख्याल से कोई भी अपनी जान बेमकसद नहीं गंवाना चाहता। अब हमें क्या करना चाहिए? राइट। जिस किसी ने भी षड्यंत्र रचा है, जिस किसी ने भी हमें यहां पर बुलाया है, वो खुलकर सामने आए और बताए कि वो क्या चाहता है, ताकि हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल सके। और हां, अगर उसकी कोई शर्तें हैं तो हम वो भी मानने को तैयार हैं। बस कर्नल, बस। अपना यह नाटक बंद कर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। बोलो, मेरी जान क्यों लेना चाहते थे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि तुम सिगार पीते हो, हमें जिसने यहां बुलाया वो सिगार पीता है। इस वक्त तुम सिगार पी रहे हो। मेरे घर से जो मुझे खत मिला और खत के साथ जो सिगार बरामद हुआ वो इसी ब्रांड का है। यानी घूम फिरकर यही बात आती है कि कातिल तुम हो।